नमस्कार न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ढाबा मालिक को बांधकर लूटा ढाबा, हरनौदा चौराहे पर आधी रात को वारदात। स्थापना दिवस पर नीमच में सजा सीआरपीएफ का रंगारंग मेला, शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। यादव समाज ने धूमधाम से मनाया भुजरिया उत्सव, दिखी वीर अलाउद्दीन की शौर्य गाथा। बहन को लाने गए मामा भांजे की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। गरीब बस्ती में विधायक परिहार का रक्षाबंधन, सभी धर्मों की बहनों से बंधवाई राखी, कहा मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर। जिले में आदिवासी दिवस पर निकली भव्य वाहन रैली, परंपरा रंग में रंगा शहर। शनिवार रविवार को रक्षाबंधन की आधी रात को पेट्रोल पंप के पास हरनौदा चौराहे पर स्थित ढाबे पर बदमाशों ने आतंक मचाया। ढाबा मालिक को रस्सी से बांधकर पीटा और नकदी, गहने व अनाज की बोरी लूट ले गए। यह वारदात हुई है रक्षाबंधन की आधी रात को हरनौदा चौराहे पर। बदमाशों ने ढाबा मालिक मांगीलाल मालिक को पहले तो रस्सी से बांधा, फिर बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर नकदी रुपए, चांदी के आभूषण सहित गेहूं, सोयाबीन और अलसी की बोरियां लेकर भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर मामले को जांच में लिया। ढाबा मालिक मांगीलाल मालिक के ढाबे पर बदमाशों ने आते ही सबसे पहले बिजली के बल्ब और विद्युत तार तोड़े, अंधेरा करके मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने मांगीलाल मालिक को रस्सी से बांधा, फिर बेरहमी से पीट कर अधमरा कर दिया। कमरे में रखा ड्रम का ताला तोड़कर उसमें रखे 2 से 3 हजार रुपए नकदी तथा चांदी के आभूषण और 2 क्विंटल के लगभग सोयाबीन, 1 क्विंटल अलसी और 1 क्विंटल गेहूं की बोरियां लेकर भाग निकले। वारदात की घटना की सूचना पुलिस सहायता केंद्र चीताखेड़ा चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे, मौका मुआयना कर पुलिस ने चोरों की तलाशी शुरू की। बुरी तरह से घायल मांगीलाल मालिक को एम्बुलेंस से इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र नीमच में स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर जहां मनोरंजन और उत्साह का माहौल रहा, वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर समारोह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र नीमच में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को रंगारंग कार्यक्रमों और भव्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ किया गया, जिसमें अधिकारियों, जवानों, उनके परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रातः 11 बजे मेहता स्टेडियम में मुख्य अतिथि ग्रुप केंद्र के डीआईजी सुरेंद्र कुमार द्वारा मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। उनके साथ प्रमोद कुमार साहू कमांडेंट, ग्रुप केंद्र नीमच, विजय कमांडेंट, प्रथम बटालियन, जितेंद्र कुमार गुप्ता कमांडेंट, सीटीसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, जवान, महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे। सजावट से सुसज्जित मेहता स्टेडियम की छटा देखते ही बन रही थी। मेले में विविध व्यंजन स्टॉल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानें सजी, जहां उपस्थित जनों ने जमकर स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया और खरीदारी की। मनोरंजन के लिहाज से मेला काफी समृद्ध रहा। स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर, बेलन थ्रो, रस्साकशी, दौड़ तथा तंबोला जैसे रोमांचक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीआईजी सुरेंद्र कुमार द्वारा एक विशेष पहल करते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आमंत्रित शहीदों के परिजनों का गरिमापूर्ण स्वागत किया गया। उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सुरेंद्र कुमार ने बल की परंपरा और शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि सीआरपीएफ अपने वीर शहीदों के परिवारों के सुख दुख में सदैव साथ खड़ा है। पूरा सीआरपीएफ कैंपस इस अद्भुत, भव्य और यादगार आयोजन का साक्षी बना, जिसने स्थापना दिवस को एक अविस्मरणीय उत्सव का रूप दे दिया। वीर अलाउद्दीन की शौर्य गाथा की स्मृति में यादव समाज द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक भुजरिया उत्सव इस वर्ष भी पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। रविवार को आयोजित इस उत्सव में परंपरा, संस्कृति और युवा जोश का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब भव्य जुलूस के माध्यम से समाजजनों ने अपना आस्था और एकता का परिचय दिया। वीर योद्धा अलाउद्दीन की याद में मनाए जाने वाला यादव समाज का भुजरिया जुलूस रविवार को धूमधाम और उत्साह से मनाया गया। यादव महासभा अध्यक्ष यशवंत तरीत के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे यादव समाज का भुजरिया जुलूस यादव मंडी स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो घंटाघर, कुमारा गली होते हुए भुजरिया घाट पहुंचा। जुलूस में यादव एवं साला का अखाड़ा था, जिसमें युवा कर्तव्य दिखाते हुए चल रहे थे। वहीं ढोलक की थाप पर लेजम बजाकर युवाओं ने भुजरिया जुलूस का उत्साह बढ़ाया।
भुजरिया घाट पर जुलूस पहुंचने पर बालिकाओं द्वारा लाए गए पनोरे विसर्जित किए गए। इसके बाद जुलूस पुनः यादव मंडी पहुंचा और विसर्जित हुआ। जुलूस में यादव महासभा अध्यक्ष यशवंत अरीद, यादव विभम शाला के उस्ताद मोतीलाल व्यास, रितेश जैन, देवेश सागर, दरबारी लाल राजोरा, घनश्याम पलास, घनश्याम अम्ब, तिलोक कणिक, कैलाश कणिक, रमेश कणिक, रोडवेज मनोहर अम्ब, रमेश पलास, रविशंकर जेरिया सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल थे। ये हमारा पारंपरिक त्योहार है जिसके अंदर हम लोग ये जो बच्चियां हैं वो गेहूं के पनोरे बोती हैं और उसके बाद उस पनोरों को लेके हमारे साथ चलती हैं। उसको हम विसर्जन करते हैं पानी में, उसका शुद्धिकरण करते हैं और उन्हें छोड़ के फिर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे आला उदल से टाइम से चली आ रही है। 101 साल हो गए हमारी इस परंपरा को चलते। हाँ, सत्यनारायण मंदिर के साथ चल रहा है। इस अवसर पर पनोरे लाने वाली समाज की बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यादव समाज द्वारा वीर आला उदल की याद में भुजरिया पर्व सालों से मनाया जा रहा है। सामाजिक एकता का यह त्योहार हर साल मनाया जाता है और इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। रक्षाबंधन पर नीमच के रतनगढ़ क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में मामा भांजे की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार कार की टक्कर से त्योहार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। डीकेएन सिंगोली मार्ग पर शनिवार शाम को हुए सड़क हादसे में मामा और भांजे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बाइक पर 5 लोग सवार थे। सुठोली निवासी 50 वर्षीय रूपलाल बंजारा अपने बेटे उदयलाल 20 वर्षीय, बहन ममता 25 वर्षीय, भांजा कान्हा 7 वर्षीय और भांजी पार्वती 5 वर्षीय के साथ बाइक पर सवार थे। वे सभी रतनगढ़ के पास जेतपुरा गांव से राखी का त्योहार मनाकर लौट रहे थे। नीमच सिंगोली रोड पर रामनगर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने रूपलाल और उनके मासूम भांजे कान्हा को मृत घोषित कर दिया। ममता, पार्वती और उदयलाल की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रतलाम रेफर किया गया। गांव में हादसे की खबर पहुंचते ही मातम छा गया। जिस बहन को अभी कुछ देर पहले तक अपने भाई को राखी बांधनी थी, उसकी आंखों के सामने भाई और भांजे का शव पड़ा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सेंट्रो कार को जब्त कर लिया है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार रक्षाबंधन हमेशा हटकर मनाते हैं। इस बार वे गाड़ी लोहार बस्ती पहुंचे। यहाँ बहनों के बीच बैठकर राखी बंधवाई और कहा, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। नीमच से 5वीं बार विधायक बने दिलीप सिंह परिहार का रक्षाबंधन अपने सरकारी बंगले या निजी निवास पर न होकर हमेशा गरीब बस्तियों में होता है। वह एक बस्ती का चयन कर उपहार लेकर पहुंचते हैं और बहनों से राखी बंधवाते हैं। इस बार वे गाड़ी लोहार बस्ती पहुंचे और सभी धर्मों की बहनों से राखी बंधवाई। विधायक परिहार ने कहा, रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। यह प्रेम हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनों के लिए इस बार भी उपहार दिए हैं और 1500 रुपये खाते में जमा कराए हैं। देश और प्रदेश की सरकार बहनों के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दारा सिंह यादव, नीलेश पाटीदार, लोकेश चांगल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। गाड़ी लोहार बस्ती में विधायक परिहार के लिए बहनों ने भी इंतजाम किए थे। राखी मिठाई के साथ हमारे लाडले भैया दिलीप भैया के पोस्टर लेकर बैठी थी। विधायक परिहार भी उनके पहुंचे तो भावुक हो गए और सभी से मिलकर राखी बंधवाई और उपहार दिया।
जिले में आदिवासी दिवस पर पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से सजी भव्य वाहन रैली निकाली गई। सबरी माता आश्रम से शुरू हुई यह रैली आदिवासी समाज की एकता, परंपरा और जीवित संस्कृति का प्रतीक बनी, जिसे पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। जिले में आज आदिवासी दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सबरी माता आश्रम से हुई, जहां सुबह से ही आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित हुए। डीजे की धुन पर युवा झूमते और नृत्य करते हुए जुलूस के रूप में रवाना हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कृषि उपज मंडी के पास पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान वाहन रैली में शामिल ट्रैक्टर, बाइक और अन्य वाहन पारंपरिक सजावट से सुसज्जित थे। महिलाएं एवं पुरुष आदिवासी गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियों से माहौल को जीवित बना रहे थे। जगह जगह नागरिकों द्वारा रैली का स्वागत किया गया और जलपान की व्यवस्था भी की गई। आदिवासी दिवस पर आयोजित इस भव्य आयोजन ने न केवल आदिवासी संस्कृति की झलक पेश की, बल्कि समाज में एकता और परंपरा के संरक्षण का संदेश भी दिया। पूरे विश्व भर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कल रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण आदिवासी समाज द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को ये त्यौहार मनाया जाए और पूरे जिले भर का जिला मुख्यालय नीमच पर ही मनाया जा रहा है। जी, ये सबरी माता आश्रम मनासा रोड से लेकर के शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कृषि उपज मंडी, धान मंडी जो रेलवे स्टेशन के पास है, वहां पे इसका समापन एक आम सभा के माध्यम से होगा। जुलूस में हमारी शांतिपूर्व तरीके से निकाला जा रहा है। हमारे खुद के 100 वॉलंटियर्स हैं जो सुरक्षा समिति के हैं, जिनके द्वारा पूरी यातायात को सुचारू रूप से करते हुए ये वाहन रैली और जुलूस निकाला जा रहा है। जी, मैं गोपाल भील। सुकनन धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया, जब उनका ऑटो संतुलन बिगड़ने से 12 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार को सुकनन धाम मंदिर दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं का सफर अचानक हादसे में बदल गया। श्रद्धालु मनोज सिंह 40 वर्ष, कमला बाई 60 वर्ष, लक्ष्मी बाई 59 वर्ष, गीता बाई 29 वर्ष, उदय सिंह 50 वर्ष, प्रदीप 17 वर्ष और दनानी बाई 80 वर्ष एक ऑटो से सुकनन धाम से वापस लौट रहे थे। इस दौरान सुकनन मार्ग पर ऑटो का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वहां करीब 12 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई कि राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों को सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। हालांकि सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर है बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर यहां हादसा हुआ वहां सड़क सक्रिय है और किनारे पर सुरक्षा दीवार भी नहीं बनी है, जिससे इस तरह के हादसों का खतरा बना रहता है। हम वहाँ सुकानंद जी जा रहे थे और हम दर्शन करके वापस आ रहे थे, तब अचानक टेम्पो का बैलेंस बिगड़ा और खाई में चला गया। कितने लोग थे उसमें सवार? ऑटो में कौन थे? 6 लोग थे। कौन एक ही परिवार के आप? हाँ। क्या क्या नाम है उनके? गीता बाई, लक्ष्मी बाई, उदय सिंह, मनोहर सिंह और प्रदीप और तेजल और एक आप तो? हाँ। अच्छा, तो टीम कहाँ से आ रहे थे? गटेरा से। गटेरा बाड़ी के पास। सुकानंद जी जा रहे थे। हाँ। तब भी क्या अलग किसको चोट पहुंची है? मेरे अंकल को आई है और मेरी दादी को आई है और मेरे बड़े पापा जो थे उनको आई है। गिरे कहाँ? खाई में। खाई में हुआ सुकनन जी? हाँ। क्या नाम आपका? प्रदीप। ब्रह्मा कुमारी संस्था में 2 दिवसीय रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने 1000 पवित्र रक्षा सूत्र बांधे। रक्षाबंधन पर्व दिव्य एवं अलौकिक है। इसे केवल भाई बहन के नाते से ही नहीं मनाया जाना चाहिए। यह तो ईश्वरीय शक्ति संपन्न रक्षा सूत्र है। उक्त विचार ब्रह्मा कुमारी संस्था की सब जोन संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने नीमच के विशाल सद्भावना सभागार में आयोजित 2 दिवसीय अलौकिक रक्षाबंधन उत्सव में व्यक्त किए। इस अवसर पर संस्था के सब जोन निर्देशक BK सुरेंद्र भाई ने भी सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान समय मनुष्य सभ्यता के अस्तित्व को खतरे में है।
क्योंकि बड़े व शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख ही क्रोध व हिंसा की मानसिकता से ग्रस्त हैं। इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना से मनाए जाने वाला अलौकिक ईश्वरीय रक्षाबंधन मददगार सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सारे विश्व में मनाए गए अलौकिक रक्षाबंधन पर्व के अंतर्गत नीमच सब जोन के नीमच, मनासा, रामपुरा, जावद, जीरन, मलारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़ आदि सभी केंद्रों पर यह रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। विशेषकर नीमच में 1000 से अधिक भाई बहनों को आत्मिक स्मृति का तिलक प्रदान करके ईश्वरीय रक्षा सूत्र में बांधा गया। इस कार्यक्रम में नगर के विधायक, नपाध्यक्ष, कार्यपालिका व न्यायपालिका के वरिष्ठ उच्चाधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारीगण, डॉक्टर्स, पत्रकार, समाज सेवी एवं अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर ब्रह्मा कुमारी बहनों से उपदेश सुनकर ईश्वरीय रक्षा सूत्र बंधवाया। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ढाबा मालिक को बांधकर लूटा ढाबा, हरनौदा चौराहे पर आधी रात को वारदात। स्थापना दिवस पर नीमच में सजा सीआरपीएफ का रंगारंग मेला, शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। यादव समाज ने धूमधाम से मनाया भुजरिया उत्सव, दिखी वीर अलाउद्दीन की शौर्य गाथा। बहन को लाने गए मामा भांजे की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। गरीब बस्ती में विधायक परिहार का रक्षाबंधन, सभी धर्मों की बहनों से बंधवाई राखी, कहा मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर। जिले में आदिवासी दिवस पर निकली भव्य वाहन रैली, परंपरा रंग में रंगा शहर। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।